दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के सिर्फ 4 कारण होते हैं। आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं आखिर वो कौन से 4 कारण हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। उसके 4 पुत्र थे, अर्जुन, विमल, चंद्र और दयालु। राजा ने अपने पुत्रों को जीवन की सच्चाई सिखाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक महान साधु के पास उन्हें भेजा जो जंगल में एकांतवास में रहा करते थे और जीवन के गूढ़ रहस्य को जानते थे। चारों राजकुमार साधु के पास पहुंचे और उनसे ज्ञान की याचना की। साधु ने चारों को देखा और उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश दिया। साधु ने कहा, जाओ, इस दुनिया में घूमकर अनुभव प्राप्त करो। जो तुम देखोगे और सीखोगे वही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान होगा। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और एक शहर में पहुंचा जहां लोग अत्यधिक इच्छा और लालच में डूबे हुए थे। वहां के लोग हर समय धन, संपत्ति, भौतिक सुखों की तलाश में लगे रहते थे। अर्जुन ने देखा कि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग तरीके भी अपनाए, जिससे वे और भी परेशान हो गए और दुखी हो गए, लेकिन उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिला। इसी तरीके से वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहे। अर्जुन ने एक व्यापारी को देखा जो बहुत धनी था और अपने जीवन में बहुत ही असंतुष्ट था। उसकी लालसाओं ने उसे इतना अंधा कर दिया था, उसने अपने परिवार और दोस्तों को भी खो दिया था। अर्जुन ने समझा कि अत्यधिक इच्छा और लालच व्यक्ति को असंतुष्ट और दुखी बना देती है। उसने यह अनुभव लिया, संतुष्टि और आंतरिक सुख ही सच्चे मार्ग का सुख है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला कारण है वो है इच्छा और लालच। जब तक हमारे अंदर से लालच और इच्छा नहीं जाएगी तब तक हम अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ विमल अपनी यात्रा पर निकलकर एक गांव में पहुंचा जहां लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे। वह देखता था कि लोग अपने क्रोध के कारण एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आपस में बैर रखते हैं। क्रोध चक्कर में उन्होंने खुद के संबंध खराब कर रखे थे। गांव में हर जगह अराजकता फैली हुई थी। एक दिन विमल ने देखा 2 अच्छे मित्र बचपन से एक दूसरे के साथ थे, एक छोटी सी बात पर लड़ पड़े। उनके क्रोध ने उनकी मित्रता को नष्ट कर दिया। विमल ने समझा कि क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देती है और उसे अपने प्रियजनों से दूर कर देती है। उसने यह अनुभव किया, धैर्य और शांति ही अच्छी मित्रता और संबंधों का आधार है। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन में उसकी बर्बादी का दूसरा कारण है क्रोध। कभी कभी क्रोध में लिया हुआ निर्णय हमारे अधिकतर कामों को असफल बनाता है और हमें खुद नहीं पता होता कि ये लिया हुआ निर्णय सही है या गलत। हमें अपने क्रोध को संयम में रख के आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी तरफ चंद्र अपनी यात्रा पर निकला और वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां लोग अत्यधिक स्वार्थ में फंसे हुए थे। वहां के लोग एक दूसरे को स्वार्थ के लिए धोखा देते थे और एक दूसरे का नुकसान करते थे। चंद्र ने देखा कि लोग अपने स्वार्थ में इतना डूब गए थे कि वो अपने मूल्य और नैतिकताओं को ताक पर रख दिया था और अब सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो मानवता को भूल गए थे। उसने देखा एक धनी व्यापारी जिसने अपने लालच में आकर अपने भाई को ही धोखा दे दिया था। चंद्र की नजरों में आ गया कि उस व्यापारी का लालच इतना बढ़ गया था, उसने अपने रिश्ते को ही खो दिया। अंत में वो अकेला रह गया। चंद्र ने समझा कि अत्यधिक स्वार्थ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वास को नष्ट कर देता है। उसने यह अनुभव लिया कि ईमानदारी और सत्य निष्ठा ही सच्ची समृद्धि है और निस्वार्थ प्रेम ही हमारे जीवन को सुखीमय बनाता है। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा विनाश का तीसरा कारण है वो है स्वार्थ। हम मनुष्य अधिकतर अपने स्वार्थ के कारण ही दूसरों से प्रेम करते हैं, स्वार्थ के कारण ही दूसरों से बातचीत करते हैं। जब तक हमें अपना फायदा ना दिखे तब तक हम किसी से अपना संबंध नहीं बनाते। लेकिन असल जिंदगी में अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निस्वार्थता से लोगों की सहायता करना चाहिए
और लोगों से प्रेम करना चाहिए। चौथी तरफ दयालु अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसे गांव में जहां पहुंचा जहां लोग अत्यधिक मोह में फंसे हुए थे। वहां के लोग अपने प्रियजनों के साथ इतने जुड़े हुए थे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दिया था। दयालु ने देखा कि एक किसान जो अपने परिवार से अत्यधिक मोह में बंधा हुआ था, अपने खेतों और कार्य की उपेक्षा कर रहा था। उसका मुंह उसकी जिम्मेदारियों से और उसको विमुख कर रहा था, जिससे उसका परिवार अत्यधिक आर्थिक संकट में आ गया था। दयालु ने समझा अत्यधिक मोह व्यक्ति को कमजोर बना देता है और उसे उसकी जिम्मेदारियों से दूर कर देता है। उसने यह अनुभव लिया कि संतुलित दृष्टिकोण और जिम्मेदारी निभाना ही सच्चे सुख का मार्ग है। हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन का चौथा और मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण मोह भी है, क्योंकि मोह हमें इंसान को दूसरे इंसान से इस तरीके से जोड़ देता है कि हम बाकी कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि ये करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा 18 अध्याय समझाते हैं। उसमें उसे मोह के बारे में पूरा ज्ञान तत्व देते हैं। लेकिन जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मर जाता है तो अभिमन्यु को देख के अर्जुन इतना रोता है कि ठाकुर जी देख के उसको रो जाते हैं। ठाकुर जी इसलिए नहीं रोते हैं कि वो अर्जुन के दुख को देखकर रो रहे हैं, वो इसलिए रोते हैं कि मैंने मनुष्य को 18 अध्यायों में समझाया कि आखिर मोह क्या है। तब भी ये व्यक्ति समझने के बजाय रो रहा है। तो हमारे मोह हमारे अंदर इतना है दोस्तों कि हम उससे अलग ही नहीं हो पाते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। कोई हमें छोड़ के चला जाता है तब भी हमें दुख होता है, क्यों? क्योंकि हमें उससे मोह है। इसी कारण हम इसी दुख में उलझे रहते हैं। इसी के साथ चारों राजकुमार साधु के पास वापस लौट आए। साधु ने उनसे पूछा कि तुमने क्या क्या सीखा। चारों ने अपने अनुभव को समझाया और कहा, काम, क्रोध, लोभ और मोह मनुष्य की बर्बादी के 4 प्रमुख कारण हैं। साधु ने उन्हें शिक्षा दी और इन दोषों से बचकर एक संतुलित व्यक्ति और सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है साधु ने उन्हें सिखाया और कहा, संतुष्टि, धैर्य, ईमानदारी और जिम्मेदारी ही जीवन में सच्चे सुख का मार्ग है। चारों राजकुमारों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने राज्य में वापस आकर एक संतुलित और एक सुखी जीवन जीने लगे।